दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक मुद्दा छाया हुआ है, उसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स। क्या है एप्स्टीन फाइल्स? हर एक आम आदमी पूछ रहा है, भैया ये एप्स्टीन फाइल्स क्या है, ये एप्स्टीन फाइल्स क्या है। थोड़ा परिचय करवा देता हूं, एप्स्टीन फाइल्स क्या है। एप्स्टीन फाइल्स है सत्ता की अंधी परछाई। जब शक्ति जवाबदेह से मुक्त हो जाती है तो वो संरक्षण नहीं करती, वो शोषण करती है। एप्स्टीन फाइल्स है पाप की पराकाष्ठा। जब इंसान अपनी इच्छाओं को नैतिकता से ऊपर रख देता है तो वो सीमाएं तोड़ता नहीं है, सीमाएं मिटा देता है। क्या है एप्स्टीन फाइल्स? धन का विकृत उपयोग है भाई। पैसा जब सेवा का साधन नहीं बल्कि वासना का नियंत्रण और हथियार बन जाए तो सभ्यता कांप उठती है। क्या है एप्स्टीन फाइल्स? मनुष्यता का वस्तुकरण है एप्स्टीन फाइल्स। जब इंसान को आत्मा नहीं सिर्फ उपयोग की वस्तु समझा जाए तो मानवता की जड़ हिल जाती है। क्या है एप्स्टीन फाइल्स? इंद्रियों की निरंकुशता है। जब इच्छाएं अनुशासन से मुक्त हो जाती है तो वे आनंद नहीं देती, अत्याचार को जन्म देती है। क्या है एप्स्टीन फाइल्स? अपने प्रभाव का दुरुपयोग है एप्स्टीन फाइल्स। जब प्रतिष्ठा का उपयोग सत्य छुपाने में और समाज की नींव कमजोर हो जाने में लग जाए तो वो कहलाती है एप्स्टीन फाइल्स। मौन की साजिश है एप्स्टीन फाइल्स। जब शक्तिशाली गलत हो और आसपास के लोग चुप रहें तो अपराध अकेला नहीं रहता, संरक्षित हो जाता है। यह है एप्स्टीन फाइल्स। पीड़ित की आवाज का दमन है एप्स्टीन फाइल्स। जब पीड़ा को दबा दिया जाए और पीड़ित को ही दोषी ठहरा दिया जाए तो न्याय सिसकने लगता है, मरने लगता है। यह है एप्स्टीन फाइल्स। नैतिक दिवालियापन है एप्स्टीन फाइल्स। जब सफलता का अर्थ चरित्र से बड़ा हो जाए तो समाज बाहर से चमकता है और भीतर से सड़ने लगता है। यह है एप्स्टीन फाइल्स। सभ्यता के लिए चेतावनी है एप्स्टीन फाइल्स। ये किसी एक देश और किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये चेतावनी है पूरी मानव सभ्यता के लिए कि अगर हम शक्ति को पूजेंगे और चरित्र को भूल जाएंगे तो इतिहास खुद को दोहराएगा प्रभु। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स केवल दस्तावेज नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है इंसान कितना ऊपर उठ सकता है और उठने के बाद कितना नीचे गिर सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि वहां क्या हुआ, सवाल यह है हम अपने भीतर किस प्रवृत्ति को पोषित कर रहे हैं, कौन सी श्रेणी भीतर से डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि सभ्यता कानून से नहीं बचती रे भैया, सभ्यता चरित्र से बचती है। एप्स्टीन फाइल्स मानव प्रकृति का केस स्टडी है। तो शुरू करते हैं कैसी केस स्टडी जो आपको अपने जीवन में उस आयाम तक पहुंचाएगी जो डायमेंशन अगर आपने डेवलप कर लिया तो जिंदगी सुकून में और शांति से बीतेगी, नहीं तो ऊंचाइयों पे जाने के बाद भी गिर जाओगे। तो शुरू करते हैं मानव प्रकृति का केस स्टडी एप्स्टीन फाइल्स। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं और इन तीनों को समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते। इन तीनों श्रेणियों को मैं आपको बताता हूं। इन तीनों श्रेणियों से आपको पता चल जाएगा एप्स्टीन फाइल्स कोई घटना नहीं है, ये रियल में एक आईना है जो आपको और हमें क्या लेसन देती है, जो मानवता के तीनों चेहरों को दिखाती है। आज हम खुलकर बात करते हैं दोस्तों। मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। आपकी जिंदगी में कौन सी श्रेणी में हो, इस श्रेणी का आभास दिलाना चाहता हूं और कौन सी श्रेणी में आने के लिए बने हो ये भी बताना चाहता हूं। बात करते हैं पहली श्रेणी, पाप की पराकाष्ठा वाले लोग। अनादि से अनंत तक ऐसी एप्स्टीन फाइल्स हजारों बार आई और हजारों बार गई, बस खबर नहीं लग पाई। इस श्रेणी में वो लोग आते हैं जो पाप की पराकाष्ठा करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पावर की पराकाष्ठा है, पैसे की पराकाष्ठा है और अवसरों की पराकाष्ठा है। और जब पावर की पराकाष्ठा होती है तो ये पाप की भी पराकाष्ठा कर देते हैं। इनके लिए इंसान वस्तु बन जाता है, इनके लिए संबंध सौदा बन जाते हैं, इनके लिए नैतिकता बाधा बन जाती है। इनको तकलीफ होती है नैतिकता से। ये अपने पैसे से व्यवस्थाएं खरीद लेते हैं, अपने रुतबे से चुप्पी खरीद लेते हैं, ये अपने प्रभाव से सच को दबा देते हैं। मेरे मित्र, ये सोचते हैं हमसे ऊपर कोई नहीं है जगत में। और जब इंसान खुद को ईश्वर समझने लगता है तब वो दानव बनता है और तब एप्स्टीन फाइल जैसे केस आते हैं और इनका पतन होना शुरू होता है। ये इंसान का मांस खाना शुरू करते हैं, ये छोटी छोटी बच्चियों का रेप करना चालू करते हैं, ये उनका शोषण करना चालू करते हैं। अरे रे, जब पैसा, पावर और अवसर इस लेवल पे पहुंचते हैं तो मनुष्यता का पतन ऐसे ही होता है और ये मनुष्यता का पतन धीरे धीरे नीचे के लेवल पे ले जाता है।
क्या होता है इनका प्रोसेस? पहले सीमाएं तोड़ते हैं, फिर शर्म तोड़ते हैं, फिर कानून तोड़ते हैं, फिर इंसान तोड़ते हैं। ये पहली श्रेणी है जिनका जगत को एक दिन पता चल जाता है। दूसरी श्रेणी, अलर्ट हो जाओ, दूसरी श्रेणी और खतरनाक है, ये डेंजरस है भाई। ये वो हैं जो अवसर आधारित पाप करते हैं। ये दूसरी श्रेणी, ये और भी खतरनाक है। इनका पाप हमेशा सुर्खियों में नहीं आता, ये बच जाते हैं, इनको पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन अंदर की प्रवृत्ति वैसी की वैसी है। इनका काम करने का पैटर्न अवसरों पर आधारित है कि मौका मिला तो कर दिया। इनकी क्रूरता अचानक फूट पड़ती है, इनकी हिंसा अचानक निकलती है, इनका दुराचार अचानक कोई संयोग बन जाए तब निकलता है, तब ये रेप कर देते हैं, तब ये वो वहसीपना दिखा देते हैं जो दुनिया में न्यूज बन जाता है। इनका चरित्र स्थिर नहीं है, ये अवसर आधारित नैतिकता वाले लोग हैं। जितना मौका मिला उतना गिरेंगे। किसी को आइलैंड मिल गया तो आइलैंड पे पाप करते हैं, किसी को आइलैंड जैसी व्यवस्था नहीं मिली तो वो थाईलैंड का रास्ता खोज लेता है, और किसी की व्यवस्था इतनी भी नहीं है तो कोई ऐसा सुनसान एरिया देखता है जहां से कोई अवसर मिल जाए, कोई मौका मिल जाए। किसी को सत्ता का छोटा पद मिल जाए तो भी वही पोजीशन बनती है। कैटेगरी का अंतर है रे, प्रवृत्ति का अंतर नहीं है भाई। कुछ को ज्यादा अवसर मिला तो ज्यादा गिर गए, कुछ को कम अवसर मिला तो थोड़ा कम गिर गए, लेकिन जड़ एक ही है, अंदर की भूख एक ही है। ये लोग कहते हैं अरे सभी करते हैं, मौका मिला तो कर लिया, पकड़े नहीं गए तो क्या गलत हो गया। सुनो, इसका नैतिक कंपास परिस्थितियों से चलता है, इनका चरित्र भीड़ से चलता है। ये समाज के भीतर छिपे हुए विस्फोट है। अब मैं यहां रोकता हूं आपको, ये कहता हूं मेरे भाई, पहली कैटेगरी में तो दुनिया के सारे अमीर लोगों के नाम दिख रहे होंगे, मैक्सिमम अमीर लोगों के दिख रहे हैं, कामयाब लोगों के दिख रहे हैं, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के दिख रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के दिख रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के दिख रहे हैं। बस आप एक चीज समझ लो, इनके दिख गए और सेकंड कैटेगरी के दिखे नहीं। ये दोनों कैटेगरी मिलाकर धरती पे बहुत ज्यादा संख्या है भाई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या मैसेज देने वाला हूं। मैं देने वाला हूं उस तीसरी कैटेगरी के बारे में मैसेज जिसका जानना ही आपको काफी है, जिसके बारे में सुनकर एक वाइब्रेशन चलती है, जिनके बारे में परिवार में बात करना जरूरी है, जिनके बारे में सोचने से कुछ बाउंड्रीज दिखने लगती है, जिनके बारे में विचार करते ही मर्यादाएं अंदर से हिलोरे लेना चालू करती है, जिनके बारे में कुछ भी ख्याल आ जाए तो पाप करने से रुक जाता है, जिनके बारे में कुछ भी आ जाए तो अंदर से हेमरिक होने लग जाती है। यह तीसरी कैटेगरी, चरित्र की पराकाष्ठा वाले लोग, ये अनादि से थे और अनंत तक रहेंगे। ये तीसरी श्रेणी है मेरे भाई, इन्हीं की वजह से सभ्यता बची हुई है। ये वो लोग हैं जो चरित्र के लिए जान दे देते हैं, वैल्यूज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, अपने गुरु, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं रे। इनके पास भी पूरा मौका आता है, इनके पास भी पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन ये कहते हैं कितना ही बड़ा सुख मिल जाए लेकिन आत्मा की कीमत पर उसे नहीं लेंगे रे। वो सुख नहीं, वो विनाश है। ये जिंदगी में अपना कंट्रोल और अपना संयम ही पूरे विश्व के लिए संदेश के रूप में देते हैं। इनको पता है अगर चरित्र लुट गया तो सब लुट गया। ये वही लोग हैं जो रिश्वत ठुकरा देते हैं, ये वो लोग हैं जो गलत आदेश मानने से इनकार कर देते हैं, ये जो भीड़ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं भाई, जो अकेले सत्य के साथ खड़े रहते हैं। ये लोग कैमरों में कम दिखते हैं लेकिन ईश्वर की किताब में सबसे ऊपर देखे जाते हैं। इनकी वजह से कानून जीवित है, इनकी वजह से संस्कृति जीवित है, इनकी वजह से मानव सभ्यता जीवित है। अब मैं आपको ये मैसेज देने आया हूं कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्त, अपने जीवन के हर हिस्से को ढूंढो, खंगालो, अपने आसपास अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आने वाली जनरेशन्स को, इन सब को आप कैसे मैसेज दोगे, आपका जीवन कैसा होना चाहिए ताकि ये एप्स्टीन फाइल्स और ये ऐसी प्रवृत्ति पूरे जीवन में फैले नहीं और मानवता को उठाने वाले लोग बनते रहें और लोगों का निर्माण करते रहें। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, सोसाइटी किसे प्रमोट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहली श्रेणी को सेलिब्रिटी बनाएंगे तो दानव ही पैदा होंगे। अगर पैसा देख के, पावर देख के
उनका रिस्पेक्ट देखकर, उनका सम्मान और पद प्रतिष्ठा देखकर अगर हम उन्हें सेलिब्रिटी मान लेंगे तो ध्यान रखना पूरी मानव सभ्यता में दानव पैदा होंगे। और यही होता आया है। जो आज कह रहा है ना, देखो साले कितने गलत काम करते हैं, सुन तुझे मौका मिल जाएगा तो तू भी पीछे नहीं हटेगा। ये मैं उस आदमी को कह रहा हूं जो दूसरी कैटेगरी में आता है। इसलिए अगर पहली श्रेणी को ही प्रमोट करते रहोगे और उसे सेलिब्रिटी बनाओगे तो प्रभु ये पूरी मानव सभ्यता में दानव ही दानव पैदा करोगे। इसलिए कभी जीवन में किसी का पैसा देख के, किसी की पावर देख के, किसी की शक्ति और पद देख के उसे सेलिब्रिटी मत मानना भाई, नहीं तो दानव पैदा होंगे। और अगर दूसरी कैटेगरी को कहेंगे अरे चलता है यार, इतना तो चलता है, इतना तो पैसे वाले में होना ही चाहिए जोश, इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा कहकर आप ये नहीं सोच पाओगे कि आपने पाप को कितना सामान्य कर दिया। अरे रे, जो सोसाइटी पाप को सामान्य कर देती है वो पूरी मानव सभ्यता की तहस करने में, उसको त्रस्त करने में सबसे बड़ा कारण बनती है। और समाज को तीसरी श्रेणी को मंच देना होगा, तालियां भी उन्हीं के लिए बजानी होगी, सम्मान भी उन्हीं को देना होगा, क्योंकि हमें सफलता से ज्यादा संयम का सम्मान करना होगा। ठहरो यहां पर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, एक परिवार में एक आदमी सबसे ज्यादा कमाता है और आप कहते हैं ये सबसे बड़ा आदमी बनेगा। नहीं, अगर संयम ही नहीं है तो ध्यान रखना उस घर में एक साधारण आदमी हो सकता है लेकिन उसका संयम बड़ा है, आपको उसे रिस्पेक्ट देना होगा। एक गांव का सबसे अमीर आदमी, एक शहर का सबसे बड़ा आदमी, पद में प्रतिष्ठा में सबसे बड़ा आदमी, लेकिन वो संयम नहीं है उसको, तो ध्यान रखना सम्मान जिस दिन संयम से बड़ा किसी और को दे दिया, सोसाइटी ध्वंस हो जाएगी, पूरा विध्वंस हो जाएगा प्रभु। इसलिए हमेशा सबसे बड़ा सम्मान संयम को देना होगा। इस सोसाइटी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम फॉलो किसे कर रहे हैं, अरे हम लाइक किसको कर रहे हैं, हम आदर्श किसे बना रहे हैं, ये समाज वैसा ही बनता है जिसे वह पुरस्कृत करता है। अगर हम चरित्र को पुरस्कृत करेंगे तो चरित्र बढ़ेगा, और हम पाप को ग्लैमराइज करेंगे तो पाप संस्कृति बन जाएगा। इसलिए मेरी सीख को ध्यान रखना मेरे भाई, एप्स्टीन फाइल केवल एक अमेरिका की घटना नहीं है, ये पूरी मानव प्रकृति की केस स्टडी है जो याद दिलाता है हमें, अगर तेरे पास पावर है तो उसकी परीक्षा होगी, पैसा है तो उसकी परीक्षा होगी, अगर तुझे अवसर ज्यादा मिले हैं तो ये तेरी परीक्षा ली है भगवान ने। आप गिरते हैं या खड़े रहते हैं, यही आपकी श्रेणी तय करता है। जीवन का लक्ष्य केवल सफल होना नहीं है, ऐसा इंसान बनना है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो दौलत को ठुकरा दे, पद को ठुकरा दे, वो गलत को ठुकरा दे, वो किसी भी कीमत पे अपना चरित्र नहीं बेचे। इसलिए मेरा संदेश है मेरे बंधु, पहली श्रेणी से बचो, दूसरी श्रेणी से हमेशा ऊपर उठो और तीसरी श्रेणी बनने की साधना करो। दुनिया को बचाने के लिए नए कानून से ज्यादा नए चरित्र की जरूरत है। अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करो और फैसला करो आपका नाम किस फाइल में आएगा, पाप की फाइल, मौकों की फाइल या चरित्र की फाइल। निर्णय आज से शुरू होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।